आप लोगों का आज नया वीडियो में फिर से एक स्वागत है। आज हम देखेंगे व्याकरण के बारे में। और व्याकरण में सबसे पहले हम भाषा देखेंगे। भाषा का जो है कितना प्रकार है? हाँ? प्रीति कुमारी, भाषा का दो, एक लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप होता है। एक लिखित और दूसरा मौखिक। ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक ना? ठीक। तो देख, व्याकरण में पहले क्या भाषा क्या देखेंगे? भाषा। भाषा का डिफिनेशन क्या होता है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है। ठीक। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक न? ठीक। लेकिन भाषा कितना प्रकार है? भाषा का दो दो पहला क्या है? मान लो मौखिक रूप, दूसरा में लिखित रूप। ठीक ना? मौखिक और लिखित है कि ना? अब डिफिनेशन में भी साफ साफ बोल दिया है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, ठीक ना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को क्या करता है? लिखकर यानी तो बोलकर। लिखकर यानी तो बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है, दूसरे पर प्रकट करता है। ठीक। तो भाषा का दो मुख्य रूप होता है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक। मौखिक के मतलब क्या होता है? मौखिक के मतलब जब हम बोल को किसी को संबोधित करते हैं, ठीक ना, तो क्या हो गया? वो यो मौखिक रूप हो गया। ठीक। और दूसरे में कह रहा है, दूसरा में लिखित रूप। जब हम कोई भी चीज अगर लिख को समझाते हैं, ठीक ना, लिख कर समझाते हैं, तो क्या हो गया? मेरा लिखित रूप हो गया। ठीक ना? तो भाषा में तो खास दिक्कत नहीं है। भाषा में किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्याकरण। व्याकरण 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 का परिभाषा क्या होता है? कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति को सुसुल लिखना और बोलना सीखता है। ठीक ना? तो व्याकरण किसे कहेंगे? कि जिसके द्वारा, कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य सुसुल लिखना और बोलना सीखता है। और व्याकरण कितना भेद है? तीन। कितना है? तीन। तो व्याकरण कितना भेद है? तीन। पाला में कौन है? वर्ण, विचार,
शब्द विचार, और तीसरा में वाक विचार, ठीक ना। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार, ठीक ना। तो व्याकरण कितना भेद है? 3। वर्ण विचार और शब्द विचार, वाक विचार। क्लियर? तो हम इसको मिटाते हैं अब। सबसे पहले वर्ण विचार को देखेंगे। तो वर्ण विचार का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ? क्या है? इनमें वर्णों के आकार भेदता, उनका उच्चारण के विषय में ज्ञान दिलाता है। उच्चारण के विषय में ज्ञान दिलाता है, ठीक। तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ठीक ना। तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। उसके बाद भाषा के मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह को उसके बाद इसमें वर्ण माला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं।
और एक प्रश्न और देखते हैं। आधुनिक हिंदी में कितना वर्ण है? आधुनिक हिंदी में कितना वर्ण है? तो 52। आधुनिक हिंदी में कितना वर्ण है? 52। आधुनिक में 52। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, याद रख लेना। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक मतलब हिंदी में